भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिलने जा रही है। थोड़ी ही देर में एयरफोर्स में देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान यानी LCH के पहले जत्थे को शामिल किया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में इन स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल कराया जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। ये हेलीकॉप्टर कई तरह की मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। इन लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। बॉर्डर पर स्वदेशी बाहुबली की तैनाती से दुश्मनों में खलबली मच चुकी है। तो ये तस्वीरें जोधपुर से आप देख रहे हैं। जोधपुर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज का दिन एक बेहद खास दिन है। थोड़ी ही देर में एयरफोर्स में देश में ही विकसित हल्के लड़ाकू विमान LCH के पहले जत्थे। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को शामिल कराया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहुंचने की ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप ये देख रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर से ये तस्वीरें आ रही हैं। स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल कराए जाने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। तो तय कार्यक्रम के मुताबिक इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना को नई ताकत देने के लिए एयरफोर्स में देश में ही विकसित किए गए LCH यानी हल्के लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के पहले जत्थे को आज शामिल कराया जा रहा है। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना का अब से कुछ देर बाद हिस्सा बनेंगे और इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर की। ये हेलीकॉप्टर्स कई तरह की मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में बेहद सक्षम है। हिंदुस्तान में ही इन्हें बनाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन्हें विकसित किया है। तो ये तस्वीरें देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। देश में ही इन हेलीकॉप्टर्स को विकसित किया गया है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। और विंग कमांडर उन्नी कृष्णन से बात की हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन ने। आपको वो बातचीत भी दिखाते हैं। 10 साल से ज्यादा की मेहनत के बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली यूनिट वायुसेना में तैनात हो रही है। लंबा सफर, बहुत सारे अलग अलग पड़ाव आए होंगे और उन पड़ावों की जानकारी हमारे साथ हैं विंग कमांडर उन्नी कृष्णन, जो चीफ टेस्ट पायलट हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। इतना लंबा सफर, उस बीच में मैं कई बार आपसे मैं भी मिला, अलग अलग चीजें देखी। कैसा रहा ये सफर? हाँ, 10 साल में बहुत अच्छा लग रहा है आज की ये ऑफिशियली इंडक्ट हो रहा है। और ये हमारी 10 साल से ज़्यादा की मेहनत है, जहाँ पे हमने इसको कॉन्स्टेंटली इसको इम्प्रूव करके इस लायक बनाया है कि अभी परफेक्ट है और हमारे देश के रिक्वायरमेंट के लिए बिल्कुल जो सब रिक्वायरमेंट्स मीट करता है। तो इस हिसाब से मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज का। सर, एक वो होता है कि इट्स योर बेबी। सर, आपने इसको पहली बार उड़ाया होगा, फिर उसके बाद अलग अलग इसमें अड़चने आई होंगी, तरह तरह की चीज़ें हुई होंगी। आप बता सकते हैं कि आज की तारीख में जब ये इंडक्ट हो रहा है, दूसरे जो कंटेम्प्रेरी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनके मुकाबले आप इसे आज कहाँ खड़ा देखते हैं? हाँ, पहले तो एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी टीम है कि डिज़ाइनर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, टेस्ट इंजीनियर्स हैं। सबकी मेहनत से आज ये मुकम्मल हुआ है और मुझे बहुत गर्व है कि ये
वर्ल्ड बीटिंग स्टैंडर्ड का है और ये हमारे रिक्वायरमेंट के लिए है। देखो, हर कोई देश अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जहाज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप विल नॉट मेक इट टू आवर रिक्वायरमेंट्स, वो अपनी उनके रिक्वायरमेंट के लिए बनाएंगे, तो हम उनको खरीद के अडेप्ट करने के कोशिश में रहते हैं। बट ये हमारे रिक्वायरमेंट के लिए, हमारे देश के रिक्वायरमेंट के लिए, विच आर वेरी यूनिक टू आवर कंट्री। में हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है, वहाँ टेम्परेचर हाई होते हैं विंटर समर में, तो वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ अलग ही यूनिक चीज़ चाहिए होती है जो हमने बनाया है। और ये there is no other machine which can beat the performance of this at those conditions. नई एचएस का भी हुआ है, इस नई एचएस का अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसे इतनी शक्ति प्रदान करें कि ये हमारे। और जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और हमने विंग कमांडर उन्नी कृष्णन से आपकी बातचीत भी देखी। और कृष्ण मोहन, उनकी बातचीत से ये साफ होता है कि इंडियन कंडीशंस को ध्यान में रखकर जिस तरीके से ये स्वदेशी LCH बनाए गए हैं, वो हमारी वायुसेना की शक्ति को दोगुना करने का काम करेंगे। अदिति, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दरअसल कई बार जो फाइटर जेट होता है उससे भी ज्यादा कारगर होता है। कोई हेलीकॉप्टर एक जगह पर मंडरा सकता है, वो सकरी गलियों या उत्तर पूर्व की अरुणाचल वगैरह की जो घाटियां हैं वहां पर जा सकता है, वो बहुत धीमी रफ्तार से उड़ सकता है और जिस तरह के हथियार की जरूरत हो वो सारा हथियार उसके पास होता है। अगर गोली से हमला करना है तो उसके पास 20 mm की एक फ्रंट गन होती है, नोज गन होती है, जिससे वो हमला कर सकता है। उसके पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है, उसके पास एयर टू एयर हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है, उसके पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अलावा एंटी टैंक रॉकेट्स होते हैं, जिसके जरिए वो दुश्मन के मोर्चों को ध्वस्त कर सकता है, दुश्मन की गाड़ियां उड़ा सकता है, बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा सकता है और टैंकों को बर्बाद कर सकता है। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा कारगर होता है भारत जैसे इलाके में। अब भारत के लिए अलग अलग टेरेन्स होती हैं। भारत दुनिया की इकलौता ऐसा देश होगा जहां पर आपको 21,000 फीट की ऊंचाई भी मिलेगी, जहां पर सर्दियों में टेम्परेचर -50 जाएगा। वहीं आपको रेगिस्तान मिलेगा जैसलमेर में, जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होगा। उत्तर पूर्व की घाटियां हैं, घने जंगल हैं जहां बहुत बारिश होती है। नक्सल प्रभावित इलाके हैं, मध्य के इलाकों के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में जहाँ घने जंगल है, जहाँ एंटी नक्सल ऑपरेशंस में भी जरूरत पड़ सकती है। तो इन सारी चीजों के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर बहुत कारगर होता है। और जैसा विंग कमांडर उन्हीं बता रहे थे कि हमने इसको अपनी जरूरत के हिसाब से डेवलप किया है। विदेश से जब भी कोई सामान, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी इक्विपमेंट खरीदा जाता है तो उसमें इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ उन चेंजेस की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको डेवलप भी भारत के लिहाज से किया गया। हर जरूरत का इसमें पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर की यूनिट है एयरफोर्स की, सेना की भी यूनिट तैयार हो रही है और उनके कुछ हेलीकॉप्टर्स उनको बैंगलोर में दिए जा चुके हैं। बहुत जल्दी हम भारतीय सेना के पास भी ये हेलीकॉप्टर्स देखेंगे, उनको भी हेलीकॉप्टर देने की शुरुआत हो चुकी है, बैंगलोर में भी है, वही अपना ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर। कृष्ण मोहन, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त अपने दर्शकों को एक बार ये तस्वीरें दिखा देते हैं। जोधपुर की ये तस्वीरें हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और यहां पर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग धर्मों के लोग यहां पहुंचे हैं यहां पर इस वक्त इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में से वचन पढ़ा सुने। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें सहायता मिलती है जो आसमान और जमीन के सृष्टिकर्ता हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा और बरकत हमेशा हमेशा करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस गौरवशाली समय के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस नए लड़ाकू हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों पर आपके आशीष और बरकत का हाथ होने पाए। ये हमारे दुश्मनों के लिए घातक और हमारे देश के लिए सदैव विजयी बनी रहे, ये हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। विनती, निवेदन और प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय
रक्षा मंत्री जी के लिए, तमाम वायु सैनिकों के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए, सब पर आपकी आशीर्वाद और आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Ladies and gentlemen, look to your right. In the sky, you will find a 3-acre formation led by one light rocket with copper indication, flown by Wing Commander Saurabh Sharma and Co-Leader Anish Tiwari, flying by 2 NH Mark 4 on each side, flown by Wing Commander Arindam Gupta and Wing Commander Praneeth Vasi Reddy. आपको दिखा रहे हैं अलग अलग धर्म गुरुओं ने यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत से पहले प्रार्थना की और ये तस्वीरें जोधपुर से इस वक्त भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत देने के लिए आज का ये दिन बेहद खास। जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़े हैं लगातार। कृष्ण मोहन, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारतीय वायुसेना की ताकत को दोगुना करने वाली ये तस्वीरें। अदिति, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का आना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। भारत को हमेशा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती थी। अभी तक भारत इंपोर्ट करता था, आयात करता था, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की जो भारत की बहुत जबरदस्त कोशिश है उसके नतीजे अब दिखने लगे हैं। पहली स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की यूनिट रेज हो गई। अभी आपने सर्वधर्म प्रार्थना देखी और अभी ये फ्लाई पास्ट आपने देखा जिसमें बीच में एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर था। अगल बगल स्वदेशी जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है उसका हथियारबंद वर्जन यानी आर्म्ड वर्जन जिसको रुद्र नाम दिया गया वो थे। वो भी अटैक हेलीकॉप्टर है, लेकिन वो एक पूरी तौर पर अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। वो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो ध्रुव है उसमें हथियार लगाकर बनाए गए, लेकिन उनके बीच में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर था वो वाकई सच्चे अर्थों में एक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसको आज शामिल किया जा रहा है। अब आपने देखा पूजा शुरू हो चुकी, पूजा खत्म हो चुकी है। सर्वधर्म प्रार्थना आपने देखी। यह भी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है भारतीय सेना की कि हर धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं वो यहाँ पर किसी भी कार्यक्रम से पहले, किसी भी हथियार से पहले उसकी पूजा करते हैं। इसमें आपने पंडित जी देखे जो कि सेना के थे और उसके अलावा आपने मौलवी देखे, ग्रंथी देखे और क्रिश्चियन धर्मगुरु देखे कि जिन्होंने सर्वधर्म प्रार्थना की। अब उसके बाद वाटर कैनन सैल्यूट होगा और उसके बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में पहली यूनिट स्वदेशी हेलीकॉप्टर की इंडक्ट हो जाएगी। अदिति जी, और कृष्ण मोहन, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो जानकारी लगातार मिल रही है उसके मुताबिक 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वायुसेना को दिए जा रहे हैं और बाकी 5 थल सेना का हिस्सा होंगे। दरअसल जो पहली हेलीकॉप्टर यूनिट वायुसेना की बन रही है उसमें किसी हेलीकॉप्टर यूनिट में 10 हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो 10 हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं जो कि वायुसेना को मिल रहे हैं। उनमें से 4 यहाँ पहुंच भी चुके हैं, बाकी पहुंच रहे हैं। भारतीय सेना के लिए भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं। उनकी एक अलग यूनिट तैयार होगी और उनमें से 5 हेलीकॉप्टर जो है वो तैयार हो रहे हैं जिनको भारतीय सेना को एक के बाद एक सौंपा जा रहा है। उसमें उनकी वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। यानी भारतीय वायुसेना की जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की यूनिट है वो आज रेज हो गई, तैयार हो गई। भारतीय सेना में भी आप इसी तरह से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तैनाती देखेंगी जो कुछ दिन बाद ही वो अपनी जगह पर वो यूनिट भी पहुंच जाएगी। अभी वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंगलोर में है। अदिति जी, कृष्ण मोहन, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर की और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, लेकिन इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।